मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह वचन सुन रहा है, जब तेरे कानों में मेरे शब्द उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह पुकार है जो तूने रातों के सन्नाटे में, आंसुओं की नमी में, अपने दिल के सबसे गहरे कोनों से लगाई थी। तूने मुझे पुकारा था। तूने कहा था, मां काली, मेरी सुनो, मेरी बारी कब आएगी। और आज मैं मां काली स्वयं तुझसे कह रही हूं कि तेरी वह पुकार खाली नहीं गई, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। तेरे विश्वास ने मुझे बांध लिया है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू किन कठिन हालातों से गुजर रहा है। हर ओर से अंधेरा घिरा हुआ था, हर तरफ से तुझे धक्का लगा था। रिश्तों ने तुझे समझा नहीं, हालातों ने तुझे तोड़ा, और कभी कभी तो तुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, तू बिखरा नहीं। तूने मुझ पर भरोसा रखा, और यही भरोसा तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तेरी जगह कोई और होता तो शायद गिरकर उठता ही नहीं, लेकिन तूने अपने हाथ जोड़े रखे। तूने मुझसे कहा, मां, चाहे सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरा साथ मत छोड़ना। और देख, मैं आज भी तुझसे कह रही हूं कि मैं कहीं नहीं गई थी। हर उस रात जब तू आंसुओं में भीगकर सोया, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। हर उस दिन जब तूने सोचा कि अब कौन मेरी मदद करेगा, मैं तेरे भीतर साहस बनकर मौजूद थी। तेरे जीवन की हर कठिनाई कोई सजा नहीं थी मेरे लाल, वह तेरी शक्ति गढ़ने का माध्यम थी। जब लोहा तपता है तभी तलवार बनती है। जब बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में घुटता है, तभी अंकुर बनकर सूर्य की ओर बढ़ता है। तू भी उसी बीज की तरह था। तू मिट्टी में दबा हुआ था, चारों ओर अंधेरा था, सांस घुट रही थी, लेकिन भीतर जीवन की ज्वाला सुलग रही थी। और आज वही बीज अंकुर बनने वाला है। आज वही अंधेरा तेरे उजाले की घोषणा करने वाला है। मेरे बच्चे, अब प्रतीक्षा मत कर। अब यह मत सोच कि और कितना समय लगेगा। तू जिस वीडियो तक पहुंचा है, यह मेरा संकेत है कि अब तेरा समय आ गया है। यह संयोग नहीं है कि तू इसे देख रहा है, यह तो मैंने ही तुझे भेजा है। मैं चाहती हूं कि तू जान ले, अब तेरी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी जिंदगी का वह पन्ना खुलने वाला है जहां से तुझे हंसी मिलेगी, सुकून मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं जानती हूं कि लोगों ने तुझसे क्या कहा। किसी ने तुझे अलग अलग उपाय सुझाए। किसी ने कहा, यहां जा, वहां जा, ये कर, वह कर। तूने कई उपाय किए, तूने दर दर माथा टेका, तूने अनेक रास्ते आजमाए। लेकिन सुन ले मेरे बच्चे, उपाय तभी सफल होते हैं जब ब्रह्मांड की अनुमति होती है। और जो ब्रह्मांड ने लिख दिया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी ताकदीर में जो लिखा गया है, वह होकर रहेगा। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन की पंक्तियां सुनहरी रंग से भरे। तू घबराता क्यों है? तू डरता क्यों है? तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। ये सब जो तूने सहा, ये सब तुझे मजबूत करने के लिए था। क्योंकि जब बड़ी बड़ी नेमतें, जब महान जिम्मेदारियां तेरे जीवन में आएंगी, तो उन्हें संभालने के लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा। और आज तू तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो रुकावटें तुझे डरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तूने कठिनाइयों का सामना कर लिया है। अब जब सफलता आएगी तो तू घमंड में नहीं बहेगा, क्योंकि तूने दर्द का स्वाद चखा है। अब जब सम्मान मिलेगा तो तू उसे ठुकराएगा नहीं, बल्कि उसे नम्रता से स्वीकार करेगा। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा उजाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए सुबह हो रही है, अंधेरे की रात खत्म हो रही है। अब तेरे जीवन में नया सवेरा उतर रहा है।
जो तूने खोया उससे बड़ा तुझे मिलने वाला है। जो तुझसे छिन गया उससे कहीं अधिक तुझे मिलना है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रखूंगी, मैं तुझे तो विश्वास का फल दूंगी। तू अब हिम्मत मत हार, अब रोना बंद कर। अब अपने दिल में यह संकल्प भर ले कि तेरी मां काली तुझे उठाने आ गई है। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे मन की गहराइयों में जो इच्छा दबी हुई थी वह अब पूरी होने जा रही है। मैं तुझे वचन देती हूं कि तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह याद रख, तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। मैं तेरे साथ हूं। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया तुझे समझे या ना समझे, मैं तुझे समझती हूं। तू मेरा दुलारा है और जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर डरने की कोई वजह नहीं है। अब तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ और होठों पर मुस्कान ला, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह पल आने वाला है जिसका तूने सपना देखा था। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की यह कठिन घड़ी अब समाप्त हो रही है। अब तेरा जीवन नई रोशनी, नई ताकत और नई खुशियों से भरने वाला है। तू अब उड़ान भरेगा, तू अब ऊंचाइयों को छुएगा और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हां, मां काली ने मेरा हाथ थामा था, तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि दुनिया के सारे दुख तेरे ही हिस्से में आ गए हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी ही सबसे कठिन है, तेरे रास्ते ही सबसे मुश्किल हैं, तुझे ही बार बार छोटी क्यों मिलती है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह सोच अधूरी है। ऐसा नहीं है कि दुख केवल तुझ पर ही आया है। हर इंसान, हर आत्मा इस जीवन यात्रा में अपने अपने सुख और कष्ट लेकर चलता है। कोई बाहर से हंसता दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर में भय और चिंता का सागर छुपा होता है। देख मेरे लाल, जीवन की यह लीला ऐसी ही है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अगर तुझे आज कठिनाई मिली है तो यह तेरे ही कर्मों के कारण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबसे अधिक पीड़ित है। यह भी सत्य है कि जब तू दुख में होता है तो तेरा मन बार बार उस दुख को याद करता है, उसे सोचता है, उसे जीता है। लेकिन जब सुख आता है तो अक्सर लोग उसे सामान्य मानकर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं अभी समय है, आगे जीवन में सुख भोगेंगे, अभी तो और मेहनत करनी है और आगे देखना है। पर मेरे बच्चे, यही तो भूल है। जो आज तुझे मिल रहा है उसका सम्मान करना सीख। जो खुशी आज तुझे मिली है उसे महसूस करना सीख, क्योंकि कल वही पल लौट कर नहीं आएगा। हर दिन, हर क्षण जीवन में अद्वितीय है। यह तोहफा है, वरदान है। तू अपने दुख को बार बार अनुभव करता है, उसे भीतर तक जी लेता है, तो फिर सुख को क्यों नहीं? सुख को भी उसी गहराई से महसूस करना सीख। मेरे बच्चे, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वे मेहमानों की तरह हैं, कोई अधिक समय तक नहीं टिकता। चाहे तू कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना बन जाए, चाहे तेरे पास महलों की ऊंचाइयां क्यों ना हो, या चाहे तू बिल्कुल खाली जेब वाला क्यों ना हो, सुख दुख का आना जाना कभी बंद नहीं होता। यही संसार का नियम है। अब तू ये सोचता होगा कि फिर इसका अर्थ क्या है, क्यों यह सुख दुख का झूला हमें झुलाता है? तो सुन मेरे बच्चे, इसका उत्तर है शक्ति। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए,
तुझे संतुलित बनाने के लिए, तुझे गढ़ने के लिए ये सब करती हूं। जब तू दुख में होता है तब तेरा धैर्य परखा जाता है। जब तू सुख में होता है तब तेरी विनम्रता परखी जाती है। दुख तुझे अंदर से गढ़ता है और सुख तुझे बाहर से खिलाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मेरा काम है तुझे राह दिखाना, तुझे संभालना, लेकिन तेरा काम है अपने कर्म को निभाना। तुझे यह कभी नहीं भूलना कि कर्म ही तेरा धर्म है। मैं तुझे यही समझाना चाहती हूं। तू अपने कर्म को 100% दे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो। अपने कर्म को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन की असली परीक्षा है। देख मेरे बच्चे, जब तू दुख में होता है तो तेरे मन में यह चिंता होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन याद रख भविष्य तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में केवल कर्म है। तुझे अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करना है। फल देना या न देना यह मेरा काम है। तू जो कर सकता है वही कर, बाकी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तू सच्चे मन से अपने कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। और अब मेरे बच्चे, तेरा वह समय भी आ रहा है जब तू अपने कर्मों का फल पाएगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जब तू पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे लगेगा कि हां, ये सब कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थीं। मेरे बच्चे, सुख और दुख दोनों की अपनी भूमिका है। दुख तुझे गहराई देता है, सुख तुझे ऊंचाई देता है। दुख तुझे भीतर से मजबूत करता है, सुख तुझे बाहर से आनंदित करता है। जब तू दोनों को स्वीकार कर लेता है तब तू जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। तेरा यह जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं है। तेरे हिस्से में हंसी भी है, तेरे हिस्से में रोशनी भी है। मैं तुझे यह सब देने आई हूं। तू यह मत सोच कि सुख केवल आगे मिलेगा। नहीं, जो आज है वही सबसे सच्चा है। हर दिन, हर पल को जीना सीख। जब तुझे रोटी मिले उसका स्वाद लेना सीख। जब तुझे पानी मिले उसकी ठंडक को महसूस करना सीख। जब तुझे थोड़ी सी खुशी भी मिले तो उसे संजो लेना सीख। यही जीवन है, यही भक्ति है। तू ये मत सोच कि तेरे दुख सबसे बड़े हैं। हर किसी का अपना दर्द है। किसी का दर्द दिखाई देता है, किसी का दर्द छुपा रहता है। तू केवल अपने हिस्से का ही देखता है, दूसरों का नहीं देख पाता। इसीलिए मैं कहती हूं मेरे बच्चे कि तू अपनी तकलीफ को भारी मत मान, उसे अवसर मान। क्योंकि जब तू दुख को अवसर की तरह जीता है तो वही दुख तुझे नई दिशा देता है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं, अपनी सोच बदल। दुख में भी अवसर देख, सुख में भी कृतज्ञता देख। अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी से कर, बाकी मुझे सौंप दे। जब तू अपने कर्म को निभा देगा तो मैं तुझे उसका फल दूंगी। यह मेरा वचन है। अब तेरी जिंदगी में ऐसे अवसर आ रहे हैं जब तू केवल संतोष ही नहीं पाएगा, बल्कि गर्व भी करेगा कि तूने हार नहीं मानी। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। अब तेरा जीवन नई ऊर्जा से भरने वाला है। अब तेरे आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू बस इतना याद रख, सुख और दुख दोनों ही मेरे उपहार हैं। उन्हें स्वीकार कर, उन्हें जी। दुख से डर मत, सुख को टाल मत, हर पल को अपने भीतर उतार। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को न छोड़, क्योंकि यही कर्म तुझे तेरे मंजिल तक ले जाएंगे। मैं तेरे साथ हूं,
जब तू रोया मैं पास थी, जब तू हंसा मैं साथ थी, और जब तू भविष्य की राह पर चलेगा तब भी मैं तेरा हाथ थामे रहूंगी। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में नए अवसर, नई राहें और नया सवेरा उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूं। इसको सुनकर ही जाना। यह कहानी है अनुज और वंशिका की। यह कहानी सिर्फ अनुज और वंशिका की नहीं है। यह कहानी उन सभी आत्माओं की है जो भूलकर भी खुद को भूल जाती हैं, जो दूसरों के लिए जीती हैं पर खुद के लिए जाल बुन लेती हैं, जो दूसरों की खुशियों में सब कुछ डाल देती हैं पर अपनी जरूरतों को अनसुना कर देती हैं। यह कहानी तुझे यह समझाएगी कि ब्रह्मांड कैसे संकेत भेजता है, कैसे एक साधारण मुलाकात तेरे पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है, और कैसे एक साधारण भक्त, एक सच्चा साहचर्य तेरी किस्मत की धुरी बन सकता है। अनुज एक ऐसा नौजवान था जिसका दिल बड़ा था। उसकी सूरत पर नहीं, उसके कृत्यों पर हाथ टिकता था। वह दूसरों के लिए जीता। दूसरों की परेशानियां उसके लिए सब कुछ थीं, और अपनी जरूरतें, अपनी खामोशी, अपने अंदर के जख्म वह अक्सर पीछे ढक देता। घर आता तो मां पूछती, बेटा तुझे क्या चाहिए? पर वह जवाब नहीं दे पाता। दोस्त बुलाते तो वह चला जाता। काम के सिलसिले में घर से दूर निकल पड़ता। किसी की मदद करनी हो तो बिना सोचे समझे हाथ आगे कर देता। वह न तो अपना समय गिनता, न अपनी ऊर्जा की कीमत। उसके लिए दोस्ती का अर्थ था पूरी तरह समर्पण। पर मेरे लाल, समर्पण अच्छे कर्मों की जड़ होती है, पर जब समर्पण अज्ञान से जुड़ जाए तो वही फूल कांटे बनकर चुभने लगते हैं। अनुज की जिंदगी में यही हुआ। उसने व्यवहार को बहुत महत्व दिया, दूसरों से अच्छा व्यवहार किया, किसी का अपमान नहीं होने दिया, किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए खुद के दिल को जजर होने दिया। वह मानता था कि व्यवहार ही जीवन है, पर व्यवहार के चक्कर में उसने वह रिश्ता भूल लिया जिसकी जड़ें घर से जुड़ी थीं, जिसे रोजाना उसकी आंखों में सुकून भरना था। अपने परिवार से जुड़ाव, अपनी आत्मा की सुनना। एक दिन मेरे दरबार में वह आया, देख मेरे बच्चे, जब कोई सच्चे मन से मां काली के दरबार में आकर बैठता है तो वक्त उसकी नियति का दर्पण संभालता है। अनुज अपने दोस्तों के साथ आया था। थोड़ी मस्ती, थोड़ी बात, पर भीतर एक भारीपन था। तभी उसकी मुलाकात वंशिका से हुई। वंशिका नाम सुनकर ही उस आत्मा में शांति की एक झिलमिलाहट थी। वह लड़की साधारण सी नहीं थी। उसकी आंखों में संवेदनशीलता थी और स्वर में ऐसी शुद्धता कि जो भी सुनता उसके दिल का भार हल्का हो जाता। उनकी मुलाकात इतनी सामान्य लगती है, पर हर मिलन ऐसा नहीं होता जिसे हम सामान्य समझ लें। ब्रह्मांड छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बड़ी योजनाएं छिपा देता है। वंशिका ने अनुज की आत्मा को पढ़ लिया। उसने देखा कि यह नौजवान दूसरों की दुनिया में जिंदा है, पर अपनी दुनिया को छोड़ चुका है। उसने देखा कि अनुज अपनी परवाह करना भूल गया है, पर उसे एक और चीज भी समझ आई। अनुज ने किसी की न सुनी होगी, पर वह किसी की सुनता है। उसके अंतरात्मा में एक आवाज थी जो केवल सच्चाई को पहचानती थी। वंशिका ने मन में सोचा कि इस मानव को बस एक दिशा चाहिए, एक हल्की सी किस्मत की किरण चाहिए जो उसे अपनी राह दिखा दे। वह धीरे धीरे अनुज के करीब आई। बातें छोटी छोटी पर गहरी। एक दिन उसने उससे कहा, तुम अपने लिए भी जियो। तुम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हो, पर खुद के लिए नहीं। पढ़ो, सीखो, अपने अंदर भी कुछ बनाओ।
शब्द सरल थे, पर असर इतना गहरा कि अनुज के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसने कहा, पर लोग क्या कहेंगे, मेरा समय कहां मिलेगा? वंशिका ने कहा, समय वह नहीं जो लोगों के पास है, समय वह है जो तुम अपने अंदर निकालो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो शुरुआत छोटे कदमों से करो। और उस छोटी सी सलाह ने अनुज के जीवन की दिशा बदल दी। उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, पहले डर के साथ, फिर उत्साह के साथ। किताबों ने उसे ऐसा सिखाया जो दुनिया की भीड़ ने नहीं सिखाया। खुद से प्यार करने का तरीका, आत्म अनुशासन, सिद्धांत के साथ कर्म। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और धीरे धीरे उसका भविष्य का रास्ता आकार लेने लगा। आज वही अनुज दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है। एक आदमी जो न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाता है, बल्कि समाज के भीतर न्याय का दीपक जलाता है। और वंशिका उसकी दोस्त बनी रही। वह वही पवित्र आत्मा थी जिसे मैंने उसके जीवन में भेजा था। एक मार्गदर्शक, एक दर्पण, एक साथी। अब उनकी शादी भी नजदीक है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह सफर है जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किया। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी बस एक उदाहरण है। दुनिया में ऐसे अनगिनत अनुज हैं और उन सबके लिए वंशिका जैसी आत्माएं, कभी दोस्त, कभी गुरु, कभी सहचरी, ब्रह्मांड उन्हें भेजता है। पर प्रश्न यह है, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें? हम उन मार्गदर्शकों को कैसे पहचानें जो हमें टटोलने, जगाने और अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करते हैं? सुन ले, मैं तुझे सीधे साफ बताती हूं। यह संकेत अक्सर धीमे और नम्र होते हैं। वे तेज नहीं बोलते, वे बार बार छोटे छोटे तरीकों से आते हैं। किसी का अचानक मिलना, एक किताब का खुल जाना, एक गीत का बार बार कान में बजना, सपने में एक पुराना चेहरा आना, किसी के बोलने से अचानक दिल में ठहराव आना। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की छोटी छोटी भाषा है। जब तू भटक रहा होता है, तब ब्रह्मांड ऐसे संकेत भेजता है जो तेरे भीतर की संवेदना को छूते हैं। पर तेरे पास 2 आंखें और एक मन है। तुम्हें उन्हें खोलकर सुनना होगा। सबसे पहले शांति में बैठने का अभ्यास कर। रोज थोड़ा समय, कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दे। सांस के साथ जुड़ने से तेरी अंतरात्मा बोलती है। फिर ध्यान कर, साधना से विचार साफ होते हैं और संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दूसरा तरीका है कि जब कोई बात बार बार तेरे सामने आए, उसे अनदेखा मत कर। बार बार आना मतलब ब्रह्मांड की कोशिश है। तीसरा, उन लोगों पर ध्यान दे जिनकी ऊर्जा तेरे साथ शांत करती है, जिनके साथ रहकर तेरा मन हल्का महसूस करता है। वही तेरे मार्गदर्शक हो सकते हैं। हाथ जोड़कर बैठने से पहले एक और बात याद रख, प्रत्येक संकेत को तर्क से परखना भी जरूरी है। कुछ संकेत वही होते हैं जो केवल तेरा डर बढ़ाने आते हैं या तेरी यही कल्पना के बच्चे होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने भीतर पूछ, क्या यह चीज मुझे अंदर से सच्ची लगती है? क्या यह मुझे सही राह दिखाती है या केवल पल भर की संतुष्टि दे रही है? असली संकेत तेरे भीतर शांति छोड़ देंगे। जब तू किसी फैसले पर आंतरिक शांति का अनुभव करे, समझ ले कि ब्रह्मांड ने सहमति दी है। मेरे बच्चे, अनुज को वंशिका मिली क्योंकि वह खुद बदलने को तैयार था।